हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं स्टैटिक जीके की क्लास लेके आया हूं, जो कि वैसे तो सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, एएलपी एंड ग्रुप डी और अदर भी रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी क्लासें जो भी मैं लेके आऊँ उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप अपने रेलवे की तैयारी को अच्छे से सरलता से आगे बढ़ाएं, ताकि आपका जो रेलवे का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो भारतीय रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं भारतीय रेल से संबंधित, उन सबको हम आज देखेंगे। जितना भी टाइम लगे उतना आज हम इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, ज़्यादा टाइम न बिगाड़ते हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि सभी जितने भी क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी में आते हैं वो शायद सभी कवर हो सकेंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। नंबर फर्स्ट है हमारा पॉइंट जॉर्ज स्टीफंस। हम इसकी थिकनेस कम कर लें ताकि उस पर टिक लगा सकें। और कम करें क्या? सही है, इतना तो कलर लेते हैं हम, येलो कलर लेते हैं। चलो जॉर्ज स्टीफंस फैंसन को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। जॉर्ज स्टीफंस को क्या कहा जाता है? विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। विश्व की जितनी भी रेलवे उनका पितामह किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफंसन को। जॉर्ज स्टीफंसन को क्या कहा जाता है? विश्व की रेलवे जितनी भी रेलवे उसका पितामह किसको कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफंसन को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को किसका पितामह कहा जाता है? भारतीय रेलवे का पितामह किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। विश्व में सर्वप्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकन से डार्लिंगटन के बीच में चली। कहाँ से? स्टॉकन से डार्लिंगटन के बीच में चली। विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकन से डार्लिंगटन के बीच में चली। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में वॉरी बंदर से थाने के बीच चली, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। भारत में जो प्रथम रेल थी वो उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, जो कहाँ से कहाँ तक चली? 16 अप्रैल को चली 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को चली। कहाँ से? मुंबई में वॉरी बंदर से थाने के बीच। कहाँ से? मुंबई में वॉरी बंदर से थाने के बीच में चली। भारत की प्रथम रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी थी। जो भारत में पहली रेल जो ब्लैक ब्यूटी चली थी उसने कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत की प्रथम रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चली। भारत में प्रथम रेल कब चली? लॉर्ड डलहौजी के समय चली। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के समय पर चली। भारतीय रेल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत का कौन सा चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है?
ये है हमारा पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है हमारा भारत देश। हमारे भारत देश का कौन सा नंबर है रेलवे नेटवर्क में? चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहले अमेरिका, रूस, चीन, फिर भारत। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेल दिवस के रूप में कौन सा डे है? 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगला पॉइंट है भारत रेल का आधिकारिक शुभंकर प्रतीक एक भोलू नाम का हाथी है। इसका प्रतीक क्या? शुभंकर प्रतीक क्या है? भोलू नाम का हाथी। भारतीय रेल का एक नाम, रेल का आधिकारिक शुभंकर प्रतीक भोलू नाम का हाथी है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है रेल या ट्रेन का, रेल या ट्रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? लौह पथगामिनी। ये तो शायद सभी लोग जानते होंगे। लौह पथगामिनी क्या नाम है? लौह पथगामिनी। थोड़ा जूम करें ताकि सही से दिखाई दे। थोड़ा लौह पथगामिनी। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये एशिया का तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन विश्व का कौन सा नेटवर्क है? चौथा नेटवर्क रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में वायसराय कर्जन के समय हुई। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में। किसने कराई थी? वायसराय कर्जन के समय में हुई थी। कब? 1905 में वायसराय कर्जन के समय हुई थी किसकी? रेलवे बोर्ड की स्थापना। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे को 18 कोलकाता मेट्रो सहित जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 18 जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो जोन भी शामिल है। कुछ स्रोतों में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 19 है। कुछ स्रोतों में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? उसमें किसको शामिल कर लिया गया है? कोंकण रेलवे को भी शामिल कर लिया गया। तब रेलवे जोन की संख्या कितनी हो जाती है? 19 हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। भारत का 18वां रेलवे जोन, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे है। इसे कब शुरू किया गया? 2019 में शुरू किया गया था। दक्षिण तटीय रेलवे जोन 2019 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे 6,807 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। कितने किलोमीटर का है? 6,807 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे, 6,807 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पूर्वी। और सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है हमारा? उत्तर रेलवे। ये कौन सा है? उत्तर पूर्वी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। सबसे बड़े रेलवे जोन की लंबाई कितनी है? 6,807 किलोमीटर। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। भारत में पहली मालगाड़ी वर्ष 1837 में चली। भारत में पहली रेलगाड़ी मालगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहले मालगाड़ी कब चली? वर्ष 1837 में चली, जिसका नाम क्या था? रेड हिल रेलवे। इसका नाम क्या था? रेड हिल नाम था। 1837 में जो मालगाड़ी चली उसका नाम क्या था? रेड हिल रेलवे था। यह ट्रेन रेड हिल से चिंताद्रिपेट
चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर चली। इस जो ये रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी मालगाड़ी चली वो कितने किलोमीटर चली थी? 25 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक? चिंताद्रिपेट चेन्नई पुल तक चली थी। रेड हिल्स से कितना? चिंताद्रिपेट चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था। इसमें सबसे पहले क्या माल ले जाया गया था? ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था। भारतीय रेलवे एक्ट वर्ष 1890 में पारित किया था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? भारतीय रेलवे एक्ट पारित किया था हमारा 1890 में। देश की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी को, सबसे पहले भारतीय रेल प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी, देश की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई में मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली। मुंबई बीटी से लेकर कुर्ला हार्बर, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई बीटी से लेकर कुर्ला हार्बर के बीच में चली। कुर्ला हार्बर के बीच में कर लें थोड़ा स्लाइड हम। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी जिसे 1 जून 1930 को चलाया गया था। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन कैसी ट्रेन थी हमारी? प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी जैसे कब चलाया गया था? इसको मिटा दें ताकि साफ साफ दिखाई दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी जिसे 1 जून 1930 को चलाया गया था। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट पॉइंट में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में हुआ था। यहाँ पे हाईलाइटर को सेंड कर लेते हैं, रेड कलर का हाईलाइटर लेते हैं। ये थोड़ा दिखे इस वजह से हमें इसको थोड़ा सेट करने हैं। हाँ चलो दिखने लगा होगा सभी को, अब दिखने लगा होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी। मेट्रो रेल कब चली गई थी? 24 अक्टूबर 1984 को, वो भी कहाँ पे? कोलकाता में चलाई गई थी। देखो भारत की दूसरी मेट्रो रेल 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में सादरा से 30 हजारी के बीच में चलाई गई। दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल चलाई गई थी जो 24 दिसंबर 2002 को सादरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट है। भारत की तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 को बंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। भारत की तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 को बंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई थी। किस नाम से? नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। कौन सी रेल सेवा थी? दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। बाद में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी किस ट्रेन ने कवर की थी? विवेक एक्सप्रेस ने, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4286 किलोमीटर जाती है। ये कितने किलोमीटर जाती है? 4286 किलोमीटर जाती है। देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी रफ्तार कितनी है? सबसे तीव्र गति से अपने भारत देश में कौन सी ट्रेन चलती है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी रफ्तार है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाइक करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की क्लासें भी आपको सही समय पर मिलें, ताकि आप अपना कोर्स सही समय पर पूरा कर सकें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन
SC मैंगलेव जापान है। दुनिया की विश्व की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है SC। कौन सी ट्रेन है? SC ट्रेन है। ये SC मैंगलेव ट्रेन जो कि जापान में है, जिसकी रफ्तार कितनी है? 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। जापान की सबसे तीव्र, दुनिया की सबसे तीव्र है SC मैंगलेव जापान में। और भारत की कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। एक वर्ष समिति 1924 से 1925 के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था रेल बजट को? एक वर्ष समिति से। कौन सी समिति थी? तो एक वर्ष समिति 1924 से 1925 के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। वर्ष 2017 से पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल किया गया। इसको फिर पुनः किसमें शामिल कर लिया गया था? सामान्य बजट में फिर से शामिल कर लिया गया 2017 में। सबसे पहले कब रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? 1924 से 25 के बीच में, वो भी किस समिति के द्वारा? एक वर्ष समिति के सुझावों पर 2017 में फिर से इसको शामिल कर लिया गया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। सबसे जब स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट कब आया था? 20 नवंबर 1947 को पहला रेल बजट आया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली कर्नाटक में श्री सद्गुरुदा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का है, कर्नाटक हुगली में है। क्या नाम है उसका? श्री सद्गुरुदा रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। कितनी है? 1.5 किलोमीटर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी, मुझे लग रहा देख नहीं रहा है आप लोगों को। हाँ चलो, अब दिखने लगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिशन रफ्तार, रेल यातायात से संबंधित है। मिशन रफ्तार किससे संबंधित है? रेल यातायात से संबंधित है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। कितने स्टेशनों को जोड़ता है? 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? पीर पंजाल रेल सुरंग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कितनी लंबी है? 11.2 किलोमीटर लंबी है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है गॉथर्ड वेस टनल। गॉथर्ड वेस टनल स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इसकी लंबाई कितनी है? 57 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 57 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसको थोड़ा स्क्रीन को सेट करते हैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी से दिख सके। चलो शुरू करते हैं अगला पॉइंट। भारत की पहलो मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में शुरू हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर है। रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है नई दिल्ली में, तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर।
भारतीय रेलवे में 50 मंडल तथा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। थोड़ा हाईलाइट का साइज छोटा कर लें, इसकी थिकनेस कम कर लें ताकि साफ साफ दिखाई दे सके। मार्कर जहाँ पे भी कराते हैं हम तो क्या हो जाता है कि छुप जाता है उसका। भारतीय रेल में आप देखते हैं, हाँ अब ठीक है। भारतीय रेलवे में 70 मंडल तथा 21 रेलवे मंडल भर्ती बोर्ड हैं। 70 मंडल हैं तथा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। अगला पॉइंट है हमारा, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? बड़ौदा गुजरात में स्थित है। भारतीय रेलवे का प्रतीक लोगों में 17 तारे स्टार हैं। रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा है। सबसे आय का स्रोत कौन सा है? माल भाड़ा। माल भाड़ा है सबसे बड़ा आय का स्रोत रेलवे का। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन है मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। वो सिर्फ महिलाओं के लिए जाती है। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। मुझे लगा ये देखा नहीं आपको पॉइंट, अब देख लो। भारत की देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इंजन रहित रेलगाड़ी है कौन सी है? हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी से के मध्य हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी, दिल्ली वाराणसी के मध्य हुई थी। दिल्ली से वाराणसी के लिए हुई थी, जो कि इंजन रहित रेलगाड़ी थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र को जोड़ती है, गोवा को जोड़ती है, कर्नाटक को जोड़ती है और किसको जोड़ती है? केरल को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? केरल को जोड़ती है। केरल को जोड़ती है, जोड़ती है केरल को। अब ठीक है। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 को हुई। यह कुल 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1998 को हुई और यह कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आरपीएफ का फुल नाम क्या है? आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? यशो लवस्व। यशो लवस्व। रेलवे का आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? यशो लवस्व। यशो लवस्व। ये क्या इसका मतलब, किसका मतलब है? आदर्श वाक्य किसका है? आरपीएफ का आदर्श वाक्य है। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई थी। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा वर्ष 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी भारतीय रेलवे में? 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना वर्ष 1977 में, रेलवे में कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की थी। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना कब प्रारंभ की थी? 2004 में प्रारंभ की थी। कुल केंद्रीय कर्मचारी का लगभग 30% भाग रेलवे में कार्यरत है। कुल केंद्रीय कर्मचारी का लगभग 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। कोयले से चलने वाली देश की सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन है फेरी क्वीन।
भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत वर्ष 1984 में कलकत्ता में हुई। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1971 में। कब? 1971 में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ था। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन क्या नाम है? अब देख लो, शायद दिखा नहीं आपको, यहाँ देखते करके। IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूची देने वाला हेल्पलाइन नंबर 139 है। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर 139 है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर, चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, चेन्नई। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर, चेन्नई में। ये दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। पहला जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो पेरम्बूर, चेन्नई में है, और रेलवे कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर है। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा, इसको साइड में लेते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे सके। अब आते हैं रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। 1.676 मीटर होती है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे को और क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। ब्लू चिप किसे कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी रेलवे को कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थी तथा इसको अंडरलाइन करते हैं, भारत की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर, प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? हमारी सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की ड्राइवर सुश्री मुमताज काजीवाला हैं। यानी कि जो रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव थी तथा डीजल रेल इंजन की सबसे पहले कौन थी? सुश्री मुमताज काजीवाला। देश की सबसे लंबा रेल सड़क पुल वोगी व्हील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ये कहाँ पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। सबसे लंबा रेल सड़क पुल है वोगी व्हील पुल, 4.9 किलोमीटर लंबा है, जो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम से किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेलगाड़ी चलती है? समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत और पाकिस्तान के रूट पर चलती है। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोर घाट पूना से मुंबई मार्ग में हुई थी। भोर घाट में रेल मार्ग पर प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को हुई थी, जो कि पूना से मुंबई मार्ग में आती है। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री प्रथम रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले पहले
रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। रेल के शयनयान सेकंड डिब्बे में कुल 72/78 वर्थ सीट होते हैं, यानी कि 72/78 वर्थ सीट होते हैं शयनयान सेकंड डिब्बे में, यानी स्लीपर के सेकंड डिब्बे में कुल कितनी सीट होती है? 72/78 सीटें होती हैं। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी ट्रेन है। सबसे लंबी बोगियों वाली ट्रेन कौन सी है? सुपर वासुकी ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? सुपर वासुकी ट्रेन है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ पे जारी हुआ था? लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1986 को नई दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1986 को नई दिल्ली में प्रारंभ हुई थी रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। कहाँ से कहाँ तक चली? हावड़ा और धनबाद के बीच में चली पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को। अगला पॉइंट, उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया था। कौन सा सिस्टम? रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया था। कहाँ पे? उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली स्टेशन पर। कहाँ पे? नई दिल्ली स्टेशन पर। किसके द्वारा? उत्तरी रेलवे द्वारा। क्या स्थापित किया गया था? रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीय रेल द्वारा कोहरे से रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने हेतु त्रिनेत्र यंत्र स्थापित किया गया था। कौन सा यंत्र? जो कोहरा से ट्रेन चलाने में जो रुकावट आती है उसको निपटने के लिए कौन सा यंत्र चला है? त्रिनेत्र यंत्र चलाया गया है। त्रिनेत्र यंत्र का पूरा नाम है हमारा, त्रिनेत्रा का पूरा नाम क्या है? त्रिनेत्रा का पूरा नाम है हमारा, टी का मतलब टेरेन, आई का मतलब इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स, इंफ्रा रेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइनेत्रा का पूरा नाम है टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स, इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम। आशा करता हूँ आपको ये फुल फॉर्म समझ आ गया होगा। त्रिनेत्रा का फुल फॉर्म याद करने के लिए, टेरेन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर्स, इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड सिस्टम है हमारे त्रिनेत्र का फुल फॉर्म, जो कि हमारे किसके काम आता है? कोहरा से निपटने के लिए। केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर। यहाँ पे कौन संचालित करता है इसको? पहला है रेलवे स्टेशन है महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि जयपुर में। गांधीनगर जानते हैं, गुजरात में लगाइएगा। देश की पहली सीएनजी प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन है रेवाड़ी रोहतक। कौन सी ट्रेन है? रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा है। कौन सी ट्रेन है? रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा है। दिल्ली मेट्रो हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे पहली मेट्रो प्रणाली है। भारत में सर्वप्रथम गरीब रथ नामक वातानुकूलित रेलगाड़ी 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम गरीब रथ नामक वातानुकूलित रेलगाड़ी 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 मैजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का संचालन
यानी दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8, दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन, 8 नंबर लाइन, जिसको मैजेंटा लाइन के नाम से जानते हैं, पर इस पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का संचालन किया गया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होगी। तो आशा करता हूँ शायद आपने अब तक इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर लिया होगा। तो हम आते हैं अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसको सेट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा क्या है, पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के मध्य 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी। ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ, आप देखिएगा। पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के मध्य 1 मार्च। राजधानी एक्सप्रेस पहली जो रेलगाड़ी है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी और कब चलाई गई थी? तो वो नई दिल्ली से हावड़ा के मध्य 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के मध्य। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की थी। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की थी। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किसने शुरू किया था? दक्षिणी मध्य रेलवे ने 6 डिवीजनों पर 6 प्रमुख स्टेशनों पर शुरू किया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से, यानी मणिपुर राज्य को त्रिपुरा राज्य से जोड़ने के लिए असम के माध्यम से, असम के सहायता से किस कौन सी रेलगाड़ी द्वारा जोड़ा गया था? जन शताब्दी एक्सप्रेस 2022 जनवरी में शुरू की गई थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है भारतीय रेल रोचक तथ्य। क्या है ये? भारतीय रेल रोचक तथ्य। थोड़ा जूम करते हैं इसको और हम लगाते हैं इधर, और थोड़ा जूम कर लें तो शायद दिखेगा नहीं आपको, यहीं तक ठीक है। भारतीय रेल रोचक तथ्य। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर क्या है भारतीय रेल के रोचक तथ्यों में? सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है भारतीय रेलवे। करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। फोर्ब्स के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। यानी कि फोर्ब्स के मुताबिक, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का नंबर 9 पर आने वाला सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो जॉब क्रिएटर है, वो कितने लोगों को जॉब देता है? 15 लाख लोगों को जॉब देता है। अगला पॉइंट है हमारा, सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा। सबसे लंबी यात्रा है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलने वाली विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि नागपुर से अजनी के बीच महज 3 किलोमीटर के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा नॉन स्टॉप फुल स्टॉप्स। यानी कि नॉन स्टॉप्स फुल स्टॉप्स दिख रहा है क्या आपको? हाँ, दिखेगा। नॉन स्टॉप फुल स्टॉप में त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बड़ोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉप्स के पूरी करती है। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन कौन सी है? जो त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा से कोटा के बीच चलाई जाती है। 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉप्स के पूरी करती है। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। अब आते हैं अपनी अगली ट्रेन पर, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस
सबसे ज़्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। ये सबसे ज़्यादा कितने स्टेशनों पर रुकती है? 115 स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेन कौन सी है? हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस। अगला पॉइंट है हमारा सबसे तेज और सबसे धीमी। ये दिख रहा है क्या? हाँ दिखेगा। सबसे तेज और सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है हमारी? सबसे तेज ट्रेन है हमारी नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे तेज चलने वाली नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे धीमी ट्रेन चलने वाली कौन सी है? नीलगिरी एक्सप्रेस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ देश की सबसे धीमी ट्रेन है। ये कितनी स्पीड से चलती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। सबसे ज़्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। सबसे ज़्यादा लेट ट्रेन जो चलती है, सबसे लेट ट्रेन है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटों की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटों तक का हो जाता है। ये कितने घंटों तक का सफ़र करती है? 65 घंटों तक का सफ़र हो सकता है अगर ये 10-12 घंटे लिए तो ट्रेन चले तो। सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन। सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन है पॉइंट नंबर 1। सबसे लंबे नाम वाला आंध्र प्रदेश में आरकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट नरसिंहराज वारपेट स्टेशन। इसका नाम सबसे लंबा है। कौन सा है सबसे लंबा? आंध्र प्रदेश में आराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट नरसिंहराज वारपेट स्टेशन है। सिंहराज वारपेट स्टेशन है जिसका नाम सबसे लंबा है। और सबसे छोटे नाम वाला उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नज़दीक स्टेशन है AIB। और गुजरात के आणंद के नज़दीक ओडी सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में, दो राज्य एक स्टेशन। यानी दो राज्यों के बीच एक स्टेशन कौन सा है जो दो राज्यों को जोड़ता है? नागपुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा में आता है। और इसका आधा हिस्सा कहाँ आता है? इधर देखते हैं हम कहाँ आता है आगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा। डालो उसको। देखिएगा इसको शायद आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। के तहत जबकि आधा हिस्सा गुजरात की सीमा के तहत आता है। एक हिस्सा कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र के तहत, जबकि आधा हिस्सा गुजरात की सीमा के तहत आता है। किसका? यानी दो राज्यों को एक स्टेशन जोड़ता है नवाबपुर। ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो राज्यों की सीमा को अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा किसकी सीमा में आता है? महाराष्ट्र की सीमा में आता है। और आधा हिस्सा गुजरात की सीमा के तहत आता है। कौन से स्टेशन का? नवाबपुर स्टेशन का। अब शायद क्लियर हुआ होगा आपको। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे हम, दो स्टेशन एक जगह। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे दो स्टेशन है लेकिन जगह का नाम एक ही है? जैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्री रामपुर और वेलापुर। महाराष्ट्र के किसमें? अहमदनगर जिले में श्री रामपुर और वेलापुर ऐसे दो रेलवे स्टेशन हैं
जो ट्रैक के आमने सामने हैं। कौन कौन से? श्री रामपुर और बेलापुर। श्री रामपुर और बेला सॉरी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। चलो ले लिया। कौन सा है? श्री रामपुर और बेलापुर। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। कहाँ पे? अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के। सबसे बड़ी रेल आपदा 6 जून 1981 को बिहार की बागमती नदी में यात्री ट्रेन के पलट जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से एक है। कहाँ पे हुई थी? 6 जून को हुई थी 1981 में। बिहार की बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन के पलट जाने से 800 लोगों की मौत हुई थी। यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से एक मानी जाती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रथम और वर्तमान रेल मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जबकि भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है वर्तमान रेल मंत्री? अश्विनी वैष्णव हैं। अब आते हैं रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान। प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान को देखते हैं हम। चलो इसको लेते हैं हाईलाइटर यहाँ पे। प्रशिक्षण संस्थान और उनके स्थान। प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान। कौन सा? भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ जाएगा? ये सभी हाईलाइट क्यों हो गया? इरेजर करते हैं इसको। चलो अब आते हैं हम आगे। भारतीय प्रशिक्षण संस्थान और इनके स्थान। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे हमारा? कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में है। क्या? भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान, यानी कि जो रेल की भारतीय रेल के लिए विद्युत की जितनी भी इंजीनियरिंग संस्थान है वो कहाँ पर है? नासिक, महाराष्ट्र में। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान। सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी यानी कि रेलवे स्टाफ कॉलेज, वो कहाँ है? वडोदरा, गुजरात। कहाँ पे? वडोदरा, गुजरात में। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, क्या हो जाता है बार बार? चलो हम इसको में डालते हैं, इरेज करते हैं। चलो दिख रहा है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भारतीय रेल संस्थान कहाँ पे है? जमालपुर, बिहार। कहाँ पे? जमालपुर, बिहार में। क्या दिक्कत आ रही है? जमालपुर, बिहार में स्थित है। अब आते हैं, इसको हाईलाइट लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान है सिकंदराबाद, तेलंगाना। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान है हमारी सिकंदराबाद, तेलंगाना। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन, ये दिख रहा है क्या आपको? सिकंदराबाद। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन है संस्थान है हमारी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यानी कि रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, यानी परिवहन से रिलेटेड जितने भी प्रबंधन है वो कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब आते हैं रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम। पुराना नाम, फिर उसके बाद नया नाम। पाताल पानी स्टेशन, टंटिया व्हील स्टेशन है, इसका नया नाम क्या है? पुराना नाम है पाताल पानी स्टेशन, का नया नाम क्या कर दिया? टंटिया व्हील स्टेशन। अब आते हैं, हमारा अगला स्टेशन है
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया रानी कमलापति जी रायना रेलवे स्टेशन। रायना रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति जी रायन रेलवे स्टेशन। अब आते हैं हम अपने अगले, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया है। बंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम क्रांतिवीर बंगलुरु रेलवे स्टेशन। बंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम है क्रांतिवीर संगोली जी रायडा रेलवे स्टेशन। हुगली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है, हुगली रेलवे स्टेशन का नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रायडा स्टेशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, और इसको करते हैं आपके सामने, स्क्रीन के सामने आए ताकि आप लोगों को दिख सके। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम है, और यहाँ पे स्टेशन का पुराना नाम क्या है, मियोकावाड़ा रेलवे स्टेशन। मियोकावाड़ा रेलवे स्टेशन, मियोकावाड़ा रेलवे स्टेशन। इसका नया नाम है महेश नगर हॉल्ट। क्या नाम है इसका नया नाम, महेश नगर हॉल्ट। अगला स्टेशन है चर्चगेट रेलवे स्टेशन। इसका पुराना नया नाम क्या हुआ है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन। अगला है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया है, बनारस रेलवे स्टेशन। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेशन पे, इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम त्यागराज जंक्शन कर दिया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र। क्या पॉइंट हमारा, रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र, यानी रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। अब आते हैं हमारा रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनती है, कपूरथला पंजाब में। जैसप एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता पश्चिम बंगाल। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलुरु कर्नाटक। ये केंद्र है, पार्ट्स नहीं केंद्र है। रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र कहाँ है, रेलवे कोच फैक्ट्री निर्माण केंद्र कहाँ है, कपूरथला पंजाब में। जैसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसका केंद्र भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का केंद्र कहाँ है, बंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट केंद्र कहाँ पर है, बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, पेराम्बूर तमिलनाडु। कहाँ है, पेराम्बूर तमिलनाडु में। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन। महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन हमारी कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेनों में हमारे में, ये पूरी स्क्रीन पे हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रीन के दिखाने के लिए हमें आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आपको दिख सके। इसको सेट करते हैं, अभी पूरा क्लियर दिखाई देगा आपको। इधर आओ, कैंसल, इधर दिखेगा, और इधर से भी अब दिखने लगा होगा शायद आपको भी। महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन कौन कौन सी है, पहले पॉइंट में क्या हमारा ट्रेन का नाम दे रखा, उसके बाद उससे संबंधित राज्य और स्थान, और उसके शुभारंभ कब शुरू हुआ, और उसके नियोक्ता कौन है, उसका नियोक्ता कौन है, यानी कि इसका बनाने वाला कौन है। ये अगर इसे किसने नियुक्त किया है। आते हैं हमारा ट्रेन नाम में, पहला ट्रेन नाम है हमारा
रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। इसको संबंधित राज्य कौन सा? सफदरगंज नई दिल्ली से शुरू होती है। राजस्थान के प्रमुख राजस्थान पर्यटन स्थल खजुराहो, वाराणसी, आगरा प्लस पुणे, सफदरगंज सफदरजंग है, सफदरजंग से नई दिल्ली से राजस्थान के मध्य प्रमुख राजस्थान पर्यटन स्थल खजुराहो, वाराणसी, आगरा प्लस पुणे सफदरगंज में वापस जाती है। डेक्कन ओडिसी रेलवे है, वो इसको पूरा नहीं किया। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स का शुभारंभ कब हुआ था? 18 जनवरी 2009 में। इसका नियोक्ता कौन है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम। अब आते हैं डेक्कन ओडिसी, महाराष्ट्र की झांकी पर्यटकों की दिखाती है। यह महाराष्ट्र की किसको दिखाती है? झांकी पर्यटकों को दिखाती है, डेक्कन ओडिसी। इसका शुभारंभ हुआ था 16 जनवरी 2004 में। रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम। महाराजा एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली के लिए चलती है। कहाँ से? स्थान क्या है? मुंबई से दिल्ली। शुभारंभ कब हुआ था? 6 मार्च 2010 में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC। अगली ट्रेन हमारी सर्वाधिक सुपर लग्जरी ट्रेन है, कोलकाता से दिल्ली के लिए 20 मार्च 2010 में चली। कॉक्स एंड किंग्स इंडिया लिमिटेड निजी क्षेत्र की ट्रेन है, निजी क्षेत्र ने बनाई थी। RIRTL सर्वाधिक सुपर लग्जरी ट्रेन कब बनी? 22 मार्च 2010 में बनाई गई। हेरिटेज ऑन हिल्स, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मुझे लगा देखा नहीं। 17 फरवरी 2007 में रेल मंत्रालय प्लस राजस्थान ने बनाया था, राजस्थान सरकार ने। विभिन्न रेलवे जोन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। विभिन्न रेलवे जोन कौन कौन से रेलवे जोन है? रेलवे परिक्षेत्र जोन, उनका मुख्यालय, उनकी स्थापना वर्ष, उनके डिवीजन कौन कौन से हैं। अब आते हैं मध्य रेलवे CR, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CSMT। इसकी स्थापना 1951 में हुई। इसके डिवीजन क्षेत्र में मुंबई CST, नागपुर CR, भुसावल, पुणे, सोलापुर। इसके डिवीजन में क्या आता है? मुंबई, नागपुर CR, भुसावल, पुणे और सोलापुर, किसमें? मध्य रेलवे में। अब आते हैं उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी। इसमें क्या आता है? मालीगांव गुवाहाटी। इसकी स्थापना हुई 1958 में। कटिहार, अलीपुर दुआर, रंगिया, लुमडिंग या तिनसुकिया, ये क्या है? इसके डिवीजन है। कितने डिवीजन में बटा गया है? कौन सा? उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे कितने डिवीजन में? कटिहार डिवीजन, अलीपुर दुआर डिवीजन, रंगिया डिवीजन, लुमडिंग डिवीजन और तिनसुकिया डिवीजन। अगला आता है हमारा पूर्व रेलवे ER यानी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। इसकी स्थापना वर्ष 1952। इसमें कौन कौन से डिवीजन है? हावड़ा डिवीजन, सियालदह डिवीजन, मालदा डिवीजन और आसनसोल डिवीजन। कौन सा? आसनसोल डिवीजन। अब आता है दक्षिण रेलवे SR डिवीजन। SR डिवीजन चेन्नई, 1951 में स्थापना हुई। चेन्नई डिवीजन, मदुरई डिवीजन, पालघाट डिवीजन, त्रिवेंद्रम डिवीजन, तिरुचिरापल्ली डिवीजन और सेलम डिवीजन। कौन कौन से? चेन्नई डिवीजन, मदुरई डिवीजन, पालघाट डिवीजन, त्रिवेंद्रम डिवीजन, तिरुचिरापल्ली डिवीजन और सेलम डिवीजन। अगला हमारा आता है दक्षिण पूर्व रेलवे SER, दक्षिण पूर्व रेलवे। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता गार्डन बीच। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में स्थापना हुई। खड़गपुर, आद्रा, चक्रधरपुर, रांची। कौन कौन से डिवीजन है? खड़गपुर डिवीजन, आद्रा डिवीजन, चक्रधरपुर डिवीजन और रांची डिवीजन। अब आता है हमारा अगला रेलवे जोन पश्चिम रेलवे जोन WR। मुंबई चर्चगेट मुख्यालय 1951 में स्थापना हुई। कहाँ?
1951 में। मुंबई पश्चिमी रेलवे डिवीजन, वडोदरा डिवीजन, अहमदाबाद डिवीजन, रतलाम डिवीजन, राजकोट डिवीजन और भावनगर डिवीजन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रेलवे जोन पर, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। आई थिंक आपको दिख तो रहा है ना, दिखेगा। उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपके पास ही जाए और आप अपनी तैयारी को सही से कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं हम अपने नेक्स्ट रेलवे जोन पर। अगला पॉइंट हमारा उत्तर पूर्वी रेलवे NER। इसकी मुख्यालय गोरखपुर में है। इसकी स्थापना दिवस 1952। इज्जतनगर डिवीज़न, लखनऊ डिवीज़न और वाराणसी डिवीज़न में बटा हुआ है। अगला है हमारा जोन दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है। 1966 स्थापना वर्ष है और इसके डिवीज़न है सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़। कौन सा है? नांदेड़। आते हैं हम अगले रेलवे जोन पर, पूर्व मध्य रेलवे ECR हाजीपुर। इसके स्थापना वर्ष है 2002। दानापुर पंडित, इसका डिवीजन है दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, धनबाद, सोनपुर और समस्तीपुर डिवीजन। अब आता है हमारा उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। इसका स्थापना वर्ष है 2002। इसके डिवीजन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। अब आते हैं हम अपने अगले जोन पर, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन SWR। हुबली मुख्यालय है। 2003 में स्थापना वर्ष है। डिवीजन है वंगडोर, मैसूर और हुबली। आते हैं हम अपने नेक्स्ट जोन पर, उत्तर मध्य रेलवे NCR। इसका मुख्यालय है प्रयागराज। स्थापना वर्ष है 2003 में NCR की हुई। प्रयागराज, झांसी, आगरा इसके डिवीजन सेंटर हैं। कहाँ के कितने डिवीजनों में बटा हुआ है? प्रयागराज, झांसी और आगरा। अब आते हैं उत्तरी रेलवे NR, नई दिल्ली बड़ौदा हाउस। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली बड़ौदा हाउस। इसका स्थापना वर्ष है 1952। डिवीजन है दिल्ली फर्स्ट, दिल्ली सेकंड, अम्बाला, मुरादाबाद, लखनऊ NR और फिरोजपुर। कौन कौन से डिवीजन है? दिल्ली फर्स्ट, दिल्ली सेकंड डिवीजन, अम्बाला डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन, लखनऊ NR डिवीजन और फिरोजपुर डिवीजन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पूर्व तटीय रेलवे ECR। पूर्व तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना वर्ष है 2003। इसका डिवीजन है खोर्धा रोड, रायगढ़ और संबलपुर। कौन कौन से डिवीजन है? खोर्धा रोड है, रायगढ़ है और संबलपुर डिवीजन है। अब आते हैं हम अपनी अगली रेलवे जोन पर, पश्चिम रेलवे WCR। इसका मुख्यालय है जबलपुर। इसका स्थापना वर्ष है 2003 और इसके मुख्यालय हैं जबलपुर, भोपाल, कोटा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट जोन पर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे SECR। इसका मुख्यालय है बिलासपुर। इसकी स्थापना वर्ष है 2003। इसका डिवीजन है बिलासपुर डिवीजन, नागपुर SEC डिवीजन और रायपुर डिवीजन। अगला रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो रेल, कोलकाता मेट्रो रेल KMRC। कोलकाता पार्क स्ट्रीट, इसकी स्थापना हुई 2010 में और इसका डिवीजन है लाइन 1 और लाइन 2। अब आते हैं दक्षिण तटीय रेलवे SCR। दक्षिण तटीय रेलवे SCR, विशाखापत्तनम मुख्यालय। इसका स्थापना वर्ष 2019 और डिवीजन है गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट
थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपने पूरी क्लास देखी भी होगी और आपको आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि इसमें जितनी भी रेलवे से रिलेटेड जानकारी है जो कि हमारे रेलवे से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आशा करूँगा आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद रही होगी और हम अगले टॉपिक पे अगली क्लास में आपके पास साथ हाजिर होंगे। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास के साथ और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके अगले क्लास के नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहें। धन्यवाद।